जनरल साइंस नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला आपके सिलेक्शन दिलाने में और सिलेक्शन नहीं होने में। तो मैं चाहूंगा साइंस के ऊपर थोड़ा सा आप अपना स्ट्रेस देकर के स्टूडेंट्स को थोड़ा स्पेसिफिक करके बताएं साइंस के बारे में। देखिए, अगर आपको साइंस में परेशानी हो रही है, साइंस क्योंकि साइंस का पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो वेटेज जो है साइंस का कम है, नंबर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, है ना, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। लेकिन फिर भी अगर आपको साइंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का पोर्शन ज़्यादा है, आता है उससे क्वेश्चन, तो साइंस में उसी तरह 3 पेपर हैं आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, यही मेनली 3 है साइंस के पेपर। तो फिजिक्स का अगर हम बात करें, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में भी जो है उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है हर बार, है ना, जी से रिलेटेड, स्मॉल जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे भी आप सिलेक्टिव अप्रोच से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज को जानना है ना, तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन जानना है, ये सब बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि किसका यूनिट क्या है, किसका डायमेंशन क्या है। वो एक आप एक सेपरेट वीडियो देखिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन का सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, वो आपको याद रहने चाहिए। इसी तरह से जो है आप सेलेक्टिव वे में जो है हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ग्रेविटेशन को थोड़ा देख लिए कि क्या है। देखिए, फिजिक्स मेनली जो है, फिजिक्स जो न्यूमेरिकल अप्रोच अगर आप फॉलो कीजिएगा फिजिक्स में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। फिजिक्स में आपको फॉर्मूलाज की तरह ही है, मैथ्स की तरह ही आपको फॉर्मूला यूज करने हैं और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन उस लेवल क्वेश्चन वैसे ग्रुप डी में नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है उसी तरह से फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री में जैसे है, तो केमिस्ट्री में भी सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी क्वेश्चंस का कि जो आपको डेली यूज्ड केमिकल्स हैं उनके नाम पूछे जाते हैं कि बेकिंग सोडा का क्या है केमिकल फार्मूला, खाने नमक का क्या है। तो ये सब आपको एक याद रहना चाहिए। आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कीजिए कि डेली हाउस होल्ड मटेरियल्स में जो केमिकल्स आते हैं उनके केमिकल फार्मूलाज क्या है, वो सब आपको याद रहना चाहिए कि बेकिंग सोडा का क्या केमिकल फार्मूला है, नमक का, साधारण नमक का क्या केमिकल फार्मूला है, ब्लीच का क्या केमिकल फार्मूला है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है याद रहना चाहिए। केमिस्ट्री में आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह बायो में, तो बायो में जो है कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने निश्चित हैं। जैसे आपके विटामिन और उसके डेफिशिएंसी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो डिजीज होते हैं डेफिशिएंसी से, उससे क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। ठीक है, जैसे इसमें जैसे अगर आप प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे जैसे जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इन सबको आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको कवर अप करना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। तो ल्यूसेंट आपके लिए मोर देन एनफ है। उसके लिए ल्यूसेंट में बहुत छोटा पोर्शन दिया हुआ है, आप उसमें भी सिलेक्ट करके पढ़िए। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी अप्रोच को फॉलो कीजिए। आपको पूरा का पूरा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही वास्ट है ना। आप 8, 9, 10 का अभी पढ़ने लगेगा तो आपके लिए 50 दिन बहुत कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड अगर आप टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो क्या किए हैं, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन सीरीज लाते हैं, उसको भी आप देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। क्वेश्चन से जैसे वाईफाई स्टडी पे भी आता है, स्टडी IQ पे भी आता है ना। तो ये सब क्वेश्चन सीरीज लाते हैं, इनको आप देखिए, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आपके लिए जो चैनल सूटेबल है, जिसमें आप अच्छे समझ सकते हैं, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल वही है ना। आप सब्सक्राइबर्स देख के या उनके पढ़ाने का सिर्फ आप उनके पढ़ाने का तरीका देखिए, अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पे अभी साइंस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, हम लोग आपके सारे क्वेश्चन को पिक कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग इस पूरे इंटरव्यू को मतलब पार्ट वाइज रखना चाहते हैं ताकि कोई स्टूडेंट को किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। एक स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अमित सिंह जी। साइंस में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता पर NTPC नहीं पूछ रहा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अमित सिंह जी क्योंकि NTPC के जो आप सिलेबस उठा करके देखेंगे, उनका प्योर जो टारगेट है उसका नाम ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो इनका फोकस टेक्निकल के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बात को समझिए। जैसा कि आपने देखा होगा ग्रुप डी 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन था, रेलवे का कहना था कि हमें जिस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहे। उन्होंने ITI मैंडेटरी कर दिया था, तो चूंकि पहली बार था स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ तो फिर वो नोटिफिकेशन उनको वापस लेना पड़ा। फिर 2019 में जैसे कि चूंकि 18 के बाद 19 बैक टू बैक वैकेंसी आई थी तो वो नोटिस निकालने का कोई मतलब नहीं था। फिर बाद में रेलवे के द्वारा नोटिस निकाल करके ये चीज़ क्लियर किया गया कि फ्यूचर में जो भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें केवल और केवल ITI वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आप समझिए NTPC में क्यों नहीं पूछा जा रहा, ग्रुप डी में क्यों? क्योंकि NTPC में उनको बहुत ज़्यादा हायर टेक्निकल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। जैसे LP में उनका डिमांड होता है इधर आपके पास ITI होना चाहिए, इधर डिप्लोमा होना चाहिए, इधर BTech होना चाहिए, कोई एक डिग्री मस्ट है। लेकिन उन्होंने ग्रुप डी वालों के लिए ITI मस्ट किया है। तो ITI मस्ट किया, उनको टेक्निकल स्टूडेंट चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टूडेंट नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों को वहाँ पे जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में, जबकि NTPC का नाम ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो वहाँ पे आपका जनरल साइंस का वेटेज बहुत कम होता है। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा।
और नरेश जाना जी बोल रहे भाई का इंटरव्यू जबरदस्त। चलिए अब बिल्कुल आप लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए काफ़ी साथ देखिए ये शायद मुझे लगता है अभी लंच भी नहीं किए होंगे, उमंग स्टडी की तरफ से भी लंच करेंगे साथ में, फिर भी ये आपके लिए आगे आए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये सारे एडुकेटर्स जैसे कि आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स के तौर पे, और ये जैसे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि इतने सारे कंटेंट का जैसे कि एक्सेस मिलता है आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट एडुकेटर के तौर पे ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैचेस की, तो टीम फोनेक्स के द्वारा एसएससी CGL एंड CHSL 21-22 एग्जाम जैसे कि बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे एंड ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को रन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CET ब्रह्मास्त्र बैच की, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ये भी जैसे कि आप लोग का 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को लेंगे और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच की, ये एसएससी CGL 2020 एग्जाम को टारगेट करेगी। ये भी आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच में होंगे और ये सारे इस बैच की जैसे कि फैसिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए सफलता बैच की, तो सफलता बैच जैसे कि ये भी आप लोगों को 30 जून से स्टार्ट हो रहा। ये सारे एडुकेटर्स होंगे इस बैच में और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होगी और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा ये फुल ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए, तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे बैच है। आखिरी पड़ाव एसएससी CGL 2020 एग्जाम कंप्लीट रिवीजन बैच है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी GD कांस्टेबल 2020 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। एम बैच फॉर एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2020 है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए और भी है फाउंडेशन बैच एसएससी CPO 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। सारे के सारे बैचेज आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ये वाला भी जो ऊपर बैच था ये भी आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अनअकैडमी के जो प्राइस हाइक है फ्रेंड। 30 तारीख आज आखिरी डे है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि आज के बाद आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए। आज आप लोग परचेज करेंगे तो 24 मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 7800, यानी महीने का पड़ेगा 325 रुपया। उसी तरह 12 मंथ का परचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 6500, यानी आपको एक महीने का पड़ेगा 542 रुपया। नेक्स्ट अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है वो आप लोगों का हर संडे को होता है। अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लाइव देख सकते हैं। कूपन कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY बिना स्पेस के। रैंक 1 से 3 आएंगे तो 1 ईयर का एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आएंगे तो 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएंगे 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएंगे 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये सारे जैसे कि आपके प्लान्स हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए हुए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके।